दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी से उसका रिश्ता है। उसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रहता। ये वो चीज़ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये वाला आज का वीडियो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से, आपकी सेहत से इसका ताल्लुक़ है, आप समझें भी इसको, इस पे अमल भी करें और आखिरी तक के देखें इसे। इस वीडियो को बीच में ना छोड़िए। आजकल आप लोग सुनते होंगे, ये जो स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके हाथ में एक पानी का बॉटल रहता है। हिमालय वाटर और बहुत सारे आते हैं छोटी छोटी बॉटल में। वो होता है अल्कलाइन वाटर। अब ये अल्कलाइन वाटर इतना महंगा क्यों मिलता है? आपको पता है दोस्तों, ये अल्कलाइन वाटर की कीमत 850 रुपये से स्टार्ट होती है। छोटी सी बॉटल की कीमत। जब आप फ्रांस का पानी लेने जाओगे, मैक्सिको का, ब्राज़ील का, जो डायरेक्ट स्प्रिंग से भरा जा रहा है, उसकी कीमत तो हज़ारों लाखों में जा रही है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन है उसकी कीमत हज़ारों में है। तो दोस्तों ये है क्या चीज़ और क्यों पी रहे हैं लोग? और आरओ वाटर और टैप वाटर, इनमें क्या फ़र्क है और अल्कलाइन वाटर में क्या फ़र्क है? पहली बात तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इंडिया के हर शहर घूमता हूँ और तकरीबन पूरी दुनिया घूमी है मैंने तो ये पाया हूँ कि जो टैप वाटर आता है म्युनिसिपल का और कॉरपोरेशन का, बॉम्बे में काफ़ी साल रहा मैं, वो सबसे बेस्ट होता है। वो नुकसान भी नहीं पहुँचाता है। अब कैसे? अब सुनिए। आजकल जो घर घर में आरओ प्लांट है, आरओ प्लांट जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, वो घर घर में उसका चलन है, फैशन बन गया है। लोगों को पता नहीं, कुछ जानकारी नहीं है कि आरओ प्लांट में से जो पानी निकल रहा है उसमें क्या हो रहा है। आरओ प्लांट जो होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, और इसमें क्या करते हैं लोग, पानी को डीमिनरलाइज करते हैं। मतलब इट हैज़ नो मिनरल्स, इसके सारे मिनरल्स निकाल देते हैं। हमारे बॉडी के लिए जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो 19 टू 21 आते हैं। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। तो दोस्तों जो आरओ प्लांट है वो तो सारे मिनरल्स निकाल देते हैं। घर में आते हैं, टीडीएस मीटर लेकर आते हैं, वो आरओ प्लांट के आउटलेट से पानी लेते हैं, उसको डिप करते हैं, आपको बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। बोले, बताते हैं देखो ये 5 टीडीएस है, बिल्कुल कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। ऐसा बताते हैं वो लोग, देखो 5 टीडीएस, 10 टीडीएस, 30 टीडीएस, आपका पानी बिल्कुल साफ़ हो गया, सब निकल गया उसमें। मैं मानता हूँ सब निकल गया उसमें। उसमें नैनो फिल्ट्रेशन होता है। नैनो फिल्ट्रेशन का साइज़ क्या रहता है आप सब जानते हैं, 0.001 माइक्रोन। उसमें पैथोजेंस निकल गया, उसमें वायरस निकल गया, बैक्टीरिया निकल गया, जितने भी कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ है वो निकल गई, सस्पेंडेड सॉलिड्स निकल गई, जितनी भी चीज़ें सब निकल गई, मिनरल्स भी निकल गए। तो जब ये पानी 0 TDS, 10 TDS, अब ये आप लोग बोलेंगे TDS क्या है? टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स। वो आपको बोलते हैं कि भाई देखो इसमें तो टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स कुछ है ही नहीं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, एकदम प्योर वाटर है, आप पीते हैं उसे।
तो जब आप आरओ प्लांट पीते हैं, पानी पीते हैं आरओ प्लांट का, तो क्या होता है, जो आपके बोन्स में कैल्शियम होता है और दांतों में जो कैल्शियम होता है उसकी चोरी करता है वो। क्यों क्यों चोरी करता है? क्योंकि पानी की एक टेंडेंसी है, वो अपने आप को सैचुरेट रखना चाहता है। पानी जो है खुद अपने आप को सैचुरेट करना चाहता है। तो अब उसमें तो कैल्शियम है नहीं, मैग्नीशियम है नहीं, पोटेशियम है नहीं, बाइकार्बोनेट्स है नहीं, तो वो कहाँ से लेगा? हमारी बॉडी में, हमारी बोन में जो कैल्शियम है, दांतों में जो कैल्शियम है वो निकालेगा। तो इससे क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमज़ोर, इधर दर्द उधर दर्द, आप देखते होंगे क्रैम्प्स डेवलप हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। क्यों? क्योंकि मिनरल्स तो मिल ही नहीं रहा है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो बॉटल वाटर आ रहा है आजकल, आप लोग 15 रुपये का 20 रुपये का लेके पीते हैं, मिनरल वाटर के नाम से बिकता है। ये सब आरओ प्लांट से निकला हुआ पानी रहता है, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छा पानी है, और उसका सेवन कर रहे हैं, ख़रीद के पी रहे हैं। दोस्तों, कभी उसका पीएच चेक करो आप। जब आप उसका पीएच चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5.5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है। उसका पीएच होना कितना कितना पीएच चाहिए? 7 चाहिए, 7.2 चाहिए। वाटर जो है न्यूट्रल है। अभी तुम एसिडिक वाटर 5.5, 6 जो आप पानी डाल रहे हो उसका पीएच है, तो वो अपने आपके पेट में एसिड डाल रहे हैं आप, ठीक है। हमारे जो बॉडी में ब्लड होता है उसका पीएच लेवल होता है 7.2 टू 7.4। बहुत थिन मार्जिन है। देखो 7.2 टू 7.4 पीएच अपने ब्लड का रहना चाहिए। कम भी हुआ तो घातक है, ज़्यादा हुआ तो भी मर जाएंगे। जब पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो ऐसा रहता है कि वो उसको 7.2 के करीब लाने की कोशिश करता है। तो अब वो कहाँ से लाएगा? तुम एसिड डाल रहे हो, वो अपने बॉडी में जो मिनरल्स है उससे उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखो, ये जो बेस और एसिड का जो रिलेशन है ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। अब आप एक कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, ठीक है, वो कोल्ड ड्रिंक्स का पीएच होता है 4.5। अब बताओ 7 लाने के लिए, 4.5 पीएच से 7 लाने के लिए बॉडी को कितनी मेहनत करना पड़ेगा? सारा एसिड डाल रहे हो आप, पीते जा रहे हो दिन भर में 2, 3, 4, तो उसमें लीवर को, किडनी को कितना काम करना पड़ेगा बॉडी का पीएच मेंटेन करने के लिए? ज़रा सोचो आप लोग। तो एक कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल जब आप पीते हैं उसका पीएच रहता है 4.5। अब पीएच जो आता है वो लीनियर नहीं है। पीएच जो है लीनियर नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 से 7 तक के सिर्फ 3 पीएच है, 3 चीज़ का वो है, वो तो लॉग है ना, लॉग है। तो 3 पीएच के लिए कितना हो गया? 10 इंटू 10 इंटू 10,000। मतलब एक आपने कोल्ड ड्रिंक्स पिया 4.5 पीएच का, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितना पानी लगता है? 1000 ग्लास पानी आपको पीना पड़ेगा, 1000 लीटर। तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, आप सोचिए। अब ये जो म्युनिसिपल का पानी आता है ये आरओ ट्रीटेड नहीं रहता है, ठीक है। ये एक क्लैरिफायर से आता है, उसमें एलम ट्रीटमेंट दिया जाता है, सेडिमेंटेशन होता है, फ्लॉकुलेशन होता है, सेंट फिल्टर के थ्रू पास होता है, पैथोजेंस वगैरह रिमूव हो जाते हैं सब, एक्टिवेटेड कार्बन, उसमें जो स्मेल है, ऑडर है, वो रिमूव हो जाता है, और फिर उसमें क्लोरीन का डोज दिया जाता है। तो सारे जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं, और उसमें रेसिडुअल क्लोरीन भी रहता है, अवेलेबल क्लोरीन भी रहता है।
अब उसमें टैप वाटर में आपको मिनरल वाटर भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, साफ़ पानी भी मिल रहा है। लेकिन एक फैशन बन गया है कि नहीं भाई मेरे पास पैसा है, मैं तो आरओ प्लांट लगाऊंगा। लगाओ भाई, देखो आप घर के सारे लोगों की सेहत से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप आरओ प्लांट लगा रहे हैं। जब पूरी दुनिया में आरओ प्लांट बैन हो गया तो इंडिया में क्यों चालू है? पूरी दुनिया ने इसको बैन कर दिया, आरओ प्लांट को। इंडिया में भी बैन है। वैसे तो प्लास्टिक भी बैन है, लेकिन प्लास्टिक तो हर घर में मिल रहा है आपको। तो आरओ प्लांट भी बैन है विथ कंडीशन के इसका टीडीएस 100-150 के ऊपर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए टीडीएस। मतलब उसमें मिनरल्स होना चाहिए। अभी ये लोग बोल रहे हैं मिनरल सम ऐड करें। आप देखो बॉटल पे लिखा होगा, कहीं पे भी पीएच नहीं लिखा होगा। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा। जितने भी अच्छे ब्रांडेड पानी मिल रहे हैं आप उनकी बॉटल पे देखो, वो लिखेंगे हमने इतना कैल्शियम ऐड करे, इतना पोटेशियम, इतना सोडियम ऐड करे। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा तुमको कि उसका पीएच क्या है, और पीएच नहीं लिखेगा कभी भी उसके ऊपर। अब इन्होंने देखे कि सब लोग धीरे 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 आरओ प्लांट जो है बंद करते जा रहे हैं और उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या करे, एक बाईपास लाइन लिए। जब आउटलेट तुम्हारा जो आरओ प्लांट से आउटलेट जो निकलता है उसमें एक छोटा सा वॉल दिए। अब उसमें टैप वाटर ऐड कर रहे हैं। अब बोल रहे देखो हम मिनरल्स भी ऐड कर दिए। अरे तुम सफाई करे आरओ प्लांट में, सब कुछ निकाल दिया आपने। अब उसमें टैप वाटर का गंदा पानी ऐड कर रहे हैं मिनरल्स के नाम पे। उसमें जर्म्स भी आ रहे हैं, पैथोजेंस भी आ रहे हैं, बैक्टीरिया भी आ रहा है, वायरस भी आ रहा, दूसरी इम्प्योरिटीज़ भी आ रही, और तुम बोल रहे हैं हम मिनरल्स ऐड कर रहे हैं। अब ये बताओ, जितने भी ये बॉटल वाटर के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये मिनरल्स किस तरीके से ऐड कर रहे हैं? आरओ प्लांट का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो, तो मिनरल्स तो पूरा निकाल जा रहा है, फिर डाल रहे कैसे वो बोल रहे हैं हमने ऐड करे। तो दोस्तों, आरओ प्लांट कब बेहतर है? जब उसका टीडीएस 100 से 200 250 तक रहे। इतना टीडीएस पानी के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब टीडीएस ही नहीं बच रहा, उसमें 5 टीडीएस 5 पीपीएम आ रहा है, 10 पीपीएम आ रहा है, 20 पीपीएम आ रहा है, मैक्सिमम 30 पीपीएम उसके ऊपर नहीं होता, मतलब तुमने सारे मिनरल्स निकाल दिए उसमें से। तो अब लोग जो एथलीट्स हैं, जिनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, उसी फ़ौरन हाइड्रेशन चाहिए बॉडी में और फ़ौरन एनर्जी चाहिए, तो वो आजकल अल्कलाइन वाटर की तरफ जा रहे हैं। वो अल्कलाइन वाटर क्या होता है? वो एक्चुअली वो आयोनाइज्ड वाटर होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, और वो आयोनाइज्ड वाटर है, अल्कलाइन वाटर। तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू उसका पीएच बढ़ाते हैं 8.5 to 9। अब ये अल्कलाइन वाटर जो रहता है, इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि वो माइक्रो क्लस्टर्ड रहता है। ये जो माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर होता है, ये 4-5 वाटर के मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है, और इसका जो साइज़ होता है ये 3 टाइम्स स्मॉलर देन टैप वाटर। माइक्रो क्लस्टर्ड, उसको स्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड वाटर भी बोलते हैं, माइक्रो क्लस्टर्ड। माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर का एक फ़ायदा क्या है दोस्तों, कि वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। सॉल्युबिलिटी उसकी, परमेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन, और जो हम हाइड्रेशन के लिए पी रहे हैं वो तुरंत मिलता है, उसी वक्त एनर्जी। 30 सेकेंड्स के अंदर आपको एनर्जी मिल जाती है, वो सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है तुरंत। आप आरओ प्लांट पियेंगे 15% उसका सेल्स में
एब्जॉर्ब होगा। एक्चुअली आरओ प्लांट लाए कब थे, रिवर्स ऑस्मोसिस किस लिए लाए थे हमने, ये तो आया था डायलिसिस के लिए। अब डायलिसिस जो लोग ऑपरेट करें यूनिट, उनसे पूछो जो उसका इफ्लुएंट निकलता था, अगर उसको खेत में फेंक दें तो प्लांट जल जाए, वो पूरा खेत खराब हो जाए। अब वो चीज़ को हम पी रहे हैं, अब आप सोचो हम क्या पी रहे हैं करके। आरओ प्लांट से निकला हुआ पानी, उसमें अगर कोई नेचुरल तरीके से हम मिनरल्स ऐड करने के बाद पी रहे हैं तो ठीक है, वरना वो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं। अब ये अल्कलाइन वाटर इतना महंगा पानी लोग पी रहे, देखो सिर्फ इसलिए 2-3 रीज़न है उसका। मैंने बताया उसका मॉलिक्यूल का साइज़ जो है माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर है, वो मॉलिक्यूल्स का साइज़ उसका स्मॉलर है 3 टाइम्स टैप वाटर से, फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉल्युबिलिटी बेटर है, परमेबिलिटी, और तुरंत हाइड्रेशन मिलता है आपको उससे। तो एथलीट्स जो है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है, जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनको तुरंत हाइड्रेशन चाहिए। आप देखेंगे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो अल्कलाइन वाटर पीते हैं। अब ये कितनी मात्रा में पीना चाहिए अल्कलाइन वाटर, क्या दिन भर पीना चाहिए, नहीं। फिर पीएच, बॉडी का पीएच मेंटेन करना है हमको, 7.2 7.4, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो कितना पानी पीना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 1/5 पिएंगे आप तो ठीक है, बाकी नॉर्मल वाटर। अब नॉर्मल वाटर कितना पीते हैं हम, मिनिमम कितना पीना चाहिए, तो हर 15 किलो वज़न पर एक बॉटल पीना चाहिए 1 लीटर की। मतलब जिसका 60 किलो वज़न है उसको मिनिमम 4 लीटर तो पीना है, वैसे तो 10 लीटर तक पीना चाहिए। लेकिन आजकल तो एसी का ज़माना है, सब लोग एसी में बैठे, कार एसी, ऑफिस एसी, अब उसमें तो प्यास लगती नहीं, दिन भर में आधा लीटर भी नहीं पी रहे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। हर एक के पास मोबाइल है, आप अपना सेल्फी लीजिए, ठीक है, और 10 दिन के बाद आप अल्कलाइन वाटर पीजिए, थोड़ा बहुत नींबू डालकर, खीरा डालकर, और 10 दिन के बाद सेल्फी लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके रिंकल्स गायब हैं। क्यों रिंकल्स गायब हैं आपके, उसका 2-3 रीज़न है। रिंकल्स क्या होता है, वो एसिड एक्यूमुलेशन होता है। जब आप अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो अल्कलाइन वाटर एक तो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, दूसरी बात उसका जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमारी बॉडी का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर से पानी का रिडॉक्स नेगेटिव है, मतलब वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट लेने की ज़रूरत नहीं, विटामिन सी वगैरह। और दूसरा ये, अगर से पॉजिटिव है रिडॉक्स, तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाएगा और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम नहीं करेगा, तो सेल को डीजेनरेट करेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में नेगेटिव पोटेंशियल है, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है, बॉडी में अपना नया सेल बनाने के लिए कितना चाहिए, -50 मिली वोल्ट चाहिए, -50 मिली वोल्ट नया सेल बनने के लिए। हमारी बॉडी का कितना रहता है, 100 से ज़्यादा रहता है, -100 मिली वोल्ट। अब आप देखेंगे पूरे बॉडी में कैंसर होता है, लेकिन कभी देखे आपने हार्ट में कैंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता हार्ट में कैंसर, इसलिए नहीं होता कि हार्ट का जो रिडॉक्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो -125 मिली वोल्ट है। हम जो अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं उसका भी रिडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव है, और वो भी 200-250 है मिली वोल्ट। मतलब अल्कलाइन वाटर पीने का एक फ़ायदा क्या है, नया सेल बनेगा, ठीक है।
नया सेल बनेगा, सेल डैमेज नहीं होगा, तो ये बहुत सारी बीमारी में फ़ायदा कर सकता है अल्कलाइन वाटर, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पिए तो। अब जैसे कैंसर हो गया, कैंसर की बीमारी, अगर आप अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं तो नया सेल बन रहा है। नया सेल बनने के लिए जो कंडीशन है, नेगेटिव रिडॉक्स चाहिए, उससे नेगेटिव रिडॉक्स मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, इतना महंगा पानी आदमी पिएगा कैसे? और जो ये आयोनाइज़र है, जो जिससे आयोनाइज वाटर मिलता है इलेक्ट्रोलाइसिस से, वो मशीन बहुत महंगी है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखिए, हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, इसलिए कि कभी कोई इमरजेंसी आए तो हमको काम में आ जाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई इमरजेंसी आए ना, हमको बीमारी हो ही ना। आप उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इधर इन्वेस्ट करो हेल्थ पे अपनी, तो आपको बीमारी नहीं होगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पानी कितना अहम है, देखो आप हिस्ट्री उठा के देखो। अभी जो मैं अल्कलाइन वाटर की बात कर रहा था, ओशन का पानी अल्कलाइन है, उसमें जीवन है। हमारा बॉडी का पीएच, जो खून है, उसका पीएच अल्कलाइन है, 7.2 7.4, हम जिंदा है। तो अल्कलाइनिटी में जीवन पलता है, समझ जाओ। और एसिडिटी में जीवन जलता है। अब आप देखो, जितना भी पुराना हिस्ट्री उठा के देखो आप, इंडस वैली से देखो, इंडस रिवर से सिविलाइजेशन कहाँ हुआ? जहाँ पे पानी है। गंगा रिवर देख लो, वहाँ सिविलाइजेशन। इजिप्ट कहाँ से आया? नाइल रिवर से आया, नाइल रिवर सिविलाइजेशन, पढ़ लो आप हिस्ट्री। तो दोस्तों, पानी बहुत ज़रूरी है, साफ़ पानी ज़रूरी है, सही क्वालिटी का पानी ज़रूरी है, हमको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ जमज़म पे। अब आप एक तरफ 900 रुपये लीटर, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लीटर वाला मिनरल वाटर लो, सॉरी अल्कलाइन वाटर लो, और दूसरी तरफ आप फ्री में जो मिल रहा है जमज़म, वो लो। तो जमज़म की प्रॉपर्टीज़ वही है, सेम प्रॉपर्टीज़ है जो अल्कलाइन वाटर की है। उसका TDS 300 से 500 तक है, 300 तक एक्सेप्टेबल है और 500 तक भी एक्सेप्टेबल है। 600 के ऊपर जो है नहीं पीना चाहिए। उसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो भी -200 to 250, जितना अल्कलाइन वाटर का रहता है, -200 to 250 मिली वोल्ट है। उसका pH भी 9 है। देखो, अल्कलाइन है, ठीक है, उसका रिडॉक्स जो है नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, नया सेल बना सकता है, वो सेल को डैमेज नहीं करेगा। तो जमज़म के कितने बेनिफिट हो सकते हैं, सोच लो आप। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उसमें, नेगेटिव रिडॉक्स है, पीएच अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। तो मेरा तो जहाँ तक मैं रिसर्च करूँगा इंशाल्लाह इसके ऊपर, कि मक्का के जो लोकल रेसिडेंट है, जो हमेशा थोड़े थोड़े दिन में आबे ज़मज़म पीते रहते हैं, मुझे नहीं लगता उनका किडनी कभी ख़राब होगा, लीवर कभी ख़राब होगा, उनको कैंसर होगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मक्का की पूरी आबादी में देख लो आप, मुश्किल से कोई कैंसर का पेशेंट मिलेगा जो भी आबे ज़मज़म पीता है। उसको मुश्किल से कोई बीमारी मिलेगी, मुश्किल से उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों, ये जो सेलिब्रिटीज़ हज़ारों हज़ारों रुपीस का पानी पर डे पी रहे हैं, वो अल्लाह के करम से वो पानी तो हमको फ्री में मिल रहा है जमजम, उसकी कदर करो। थोड़ा कोई देता है तो उसको डाइल्यूट मत करो प्लीज़। उधर से एक बॉटल लेकर आते हैं,
हज करके आ रहे, इधर मिलावट शुरू कर देते, उसमें 3-4 बॉटल पानी डाल देते, गंदा पानी टैप वाटर का। तो फ़ायदा क्या हुआ ज़मज़म का? आप 2 ड्रॉप दो किसी को, 2 ड्रॉप बाँटो, लेकिन प्योर ज़मज़म बाँटो। वो ज़मज़म को डाइल्यूट मत करो, उसका पीएच अलग, तुम जो पानी पी रहे हो उसका पीएच अलग, इसका पोटेंशियल अलग। अब आपको एक बात बताऊं मैं, आरओ प्लांट जो होता है उसका जो पानी होता है, मिनरल वाटर, उसका पानी जो होता है, उसका जब आप रिडॉक्स पोटेंशियल चेक करोगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव में कितना खतरनाक है सोचो, कितना खतरनाक है। उसका रिडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव में आ रहा है, अपने बॉडी का रिडॉक्स पोटेंशियल कितना नेगेटिव में है। अब आप सोचो हम क्या पी रहे हैं, क्या डाल रहे हैं अंदर। मेरे वीडियो पे गौर करना कि अल्लाह ताला ने देखो हमको एक ऐसा पानी दिया है जो आज अल्कलाइन वाटर का हर प्रॉपर्टीज़ को मैच कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और इस पर अमल करो। थैंक यू।